हेलो बच्चों कल ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया था। इसमें जो पॉइंट था लास्ट टाइम वही था लंबी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। उसके बाद इस पॉइंट में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता दी थी। डेफिनेशन से बाद में जो इसका डायग्राम था वो यहाँ से पढ़ाना था, तो सभी बच्चे यहाँ से ध्यान से देखेंगे। देखो, जब लंबी दूरियों का मापन करना होता है तो इसमें प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर किसी वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन लंबन कहलाता है। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो ये यहाँ से पढ़ाना था। ये डायग्राम देखिए, इसमें कोण थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या होता है। कोण थीटा अत्यंत सूक्ष्म है, अतः चाप को ए बी के बराबर ले सकते हैं। अतः थीटा बराबर ए बी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल डी, अथवा कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इस प्रकार आधारक जो बी है, इस प्रकार जो आधारक है, आधारक बी तथा लंबन कोण थीटा ज्ञात होने पर दूरस्थ ग्रह की दूरी कैपिटल डी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ थीटा रेडियन में तथा बी मीटर में है, अतः डी का मान भी मीटर में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है लंबन कोण थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू। अब जो सूत्र है कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू से खगोलीय वस्तु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड। किसी बड़े आकार की वस्तु जैसे पहाड़ी से टकराकर लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए परावर्तक तल की स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, ये इसकी एक शर्त है। इसका एक फॉर्मूला भी है, एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन टू। नेक्स्ट पॉइंट है लेज़र विधि, लेज़र मेथड। लेज़र विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको लेज़र बोलते हैं। इसका फॉर्मूला एस इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू है, जहाँ एस चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है और जो सी है वो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनार विधि, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। ये विधि भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है और इसका फॉर्मूला भी एस इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन टू होता है। अल्प दूरियाँ, अब है अल्प दूरियों के मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधियाँ, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। तो इसके लिए आणविक व्यास का निर्धारण, ये एक विधि है। ये तो खाली आप नाम ध्यान रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अब देखिए लंबाई का प्रास, रेंज ऑफ लेंथ। बहुत सारी वस्तु की लंबाइयाँ जो होती हैं भी अलग अलग होती हैं, उनके अलग अलग आमाप होते हैं। किसी परमाणु का नाभिक बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी में बहुत बड़ी दूरी होती है, किसी में बहुत छोटी दूरी होती है। तो एक बार वो देख लेते हैं लंबाई का जो प्रास है वो क्या है। देखो नाभिक का आकार, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगी। नाभिक का आकार 10⁻⁻14 मीटर की लंबाई का। हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर की लंबाई। वायु में अणुओं की दो उत्तरोत्तर टकरों के बीच की दूरी 10⁻⁻6 मीटर। लाल रक्त कणिका का आकार 10⁻⁻5 मीटर। कागज़ की शीट की मोटाई 10⁻⁻4 मीटर। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई 10⁻4 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7 मीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 10⁻8 मीटर। सूर्य की त्रिज्या 10⁻9 मीटर और पृथ्वी से सूर्य की दूरी 10⁻11 मीटर। और पृथ्वी से सबसे निकट तारे अल्फा सेंचुरी की दूरी 10⁻17 मीटर। आकाशगंगा का आकार 10⁻21 मीटर और पृथ्वी की सर्वाधिक समीपस्थ निहारिका नेबुला, उसकी दूरी 10⁻22 मीटर और विश्व का जो आकार है 10⁻26 मीटर का है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर अर्थात 1 AU। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो है यदि सूर्य का कोणीय व्यास 2000 सेकंड है तो सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का कोणीय व्यास थीटा इक्वल टू 2000 सेकंड है। इसको डिग्री में बदल लो, 3600 से भाग करना पड़ेगा। तो 2000 अपॉन 3600 इंटू मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसका जो आंसर आएगा 9.7 × 10⁻³ रेडियन आ जाएगा। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी स्मॉल डी इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें यहाँ डी है, यहाँ ई है। ये दोनों के दोनों जो लेटरल सरफेस है इन पे डी लेंथ है, एंगल थीटा है।
तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोणीय व्यास थीटा इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अतः सूर्य का व्यास कैपिटल डी इक्वल टू थीटा इंटू डी। तो ये वैल्यूज़ रख दो, 9.7 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁹ मीटर। ऐसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपने आप करके देखना। नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दो, द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए, द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा है। इसका मान ताप, दाब, समय, वस्तु की स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर नहीं करता है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक किलोग्राम केजी है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके मापन की विधि के अनुसार निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक तो जड़त्वीय द्रव्यमान, एक होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था, गति की अवस्था अथवा गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का जो अनुपात है, वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। देखो, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत कुल बाह्य बल F के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण A हो, तो वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जो होगा M इक्वल टू F/A होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसका फॉर्मूला नोट करना है। गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास, किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती वस्तु के गुरुत्वीय जनित त्वरण का अनुपात वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर, इस पर निशान लगाइए, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F तथा गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते समय उसका त्वरण g हो, तो वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान स्मॉल m बराबर F/g होगा। वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन स्प्रिंग तुला या भौतिक तुला की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यमान परिवर्तन का परास, रेंज ऑफ मास वेरिएशन। देखो, विश्व में उपस्थित वस्तुओं में द्रव्यमान परिवर्तन का परास बहुत बड़ा है। इसमें परास दे रखी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, घर जाकर पढ़ लेना, घर पे बैठ के इसको पढ़ लेना। ये नोट नहीं करनी नोटबुक में, बस पढ़ लेनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है समय का मापन। देखिए, सामान्यतः समय के मापन के लिए हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। साधारण घड़ी के द्वारा हम समय को न्यूनतम 1 सेकंड तक परिशुद्धता के साथ माप सकते हैं, परंतु 1 सेकंड से छोटे समयों अथवा बहुत बड़े समयों का शुद्धतापूर्वक मापन करने के लिए उच्च यथार्थता वाले उपकरणों तथा विधियों की आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में कुछ उपकरण तथा विधियाँ निम्नलिखित दे रखी हैं। सौर घड़ी है सबसे पहले, सोलर क्लॉक। सौर घड़ी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के नियमित परिक्रमण में आधारित है। प्रेक्षणों से ज्ञात होता है कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल दिन से दिन तथा वर्ष से वर्ष सूक्ष्मतः परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत दोलित्र, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर। विद्युत दोलित्र में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा से एक तुल्यकालिक मोटर घूर्णन करती है और मोटर के घूर्णन को समय का मापन पैमाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर, निर्वात नलिका, संधि ट्रांजिस्टर उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। और परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी का कार्य सिद्धांत सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकंड सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर को 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के विकिरणों के लिए 912631770 कंपनों के लिए आवश्यक है। मूल कणों का 6। नेक्स्ट पॉइंट, अनेक अस्थिर मूल कणों को अर्ध आयुकाल 10⁻⁻16 सेकंड से 10⁻⁻24 सेकंड तक होता है इनका अर्धायुकाल। तो इन कणों का जो 6 का जो सावधानीपूर्वक अध्ययन है वो भी छोटे समय अंतरालों में किया जा सकता है। और रेडियो एक्टिव डेटिंग, इस विधि का प्रयोग लंबे समय अंतरालों लगभग 10⁻17 सेकंड कोटि के मापन में किया जाता है। समय अंतरालों की परास या समय अंतरालों का परास, रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स। तो ये इसमें दे रखा है, ये टेबल आपको नोट करनी है, पढ़नी भी है, याद भी करनी है। देखो, समय अंतराल का परास
घटना और समय अंतराल। किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल 10⁻⁻24 सेकंड। प्रकाश द्वारा नाभिक की दूरी तय करने में लगा समय 10⁻⁻22 सेकंड। परमाणु दोलनों का आवर्तकाल 10⁻⁻15 सेकंड। किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10⁻⁻8 सेकंड। ध्वनि तरंगों का आवर्तकाल 10⁻⁻3 सेकंड। आँख की पलकों को झपकने में लगा समय 10⁻⁻1 सेकंड। और मानव हृदय की 2 क्रमिक धड़कनों के बीच का समय 10⁻0 सेकंड। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय 10⁻2 सेकंड। और पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन का आवर्तकाल 10⁻5 सेकंड। और पृथ्वी का सूर्य के परितः कक्षीय गति का आवर्तकाल 10⁻7 सेकंड। और मानव का औसत जीवन काल 10⁻9 सेकंड। और विश्व की आयु जो है 10⁻17 सेकंड है। तो बच्चों इसके न्यूमेरिकल जो है आपको कल कराए जाएंगे।